हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पे। तो हाल ही में अभी गवर्नमेंट ने 44,700 करोड़ का शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को पुश देने के लिए कैपेक्स का ऐलान किया है। गवर्नमेंट पीएलआई स्कीम देगी। तो इसमें हम क्या समझेंगे कि शिप बिल्डिंग सेक्टर में किसको किसको बूम होगा और जहाज निर्माण के किस किस कंपनियों को फायदा होगा। तो ये इंडिया टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़ है जिसको मैंने निकाला है। गवर्नमेंट रोल्स आउट ₹44,700 शिप बिल्डिंग पुश टू बूस्ट डोमेस्टिक मरीन इंडस्ट्री। यानी कि ये जो अपनी डोमेस्टिक कंपनियों को है, मरीन इंडस्ट्रीज को, उनको बढ़ावा देने के लिए किया गया है। इसमें भी इसमें दो जो केपेक्स है दो प्रकार से दिया जाएगा। एक तो उनको दिया जाएगा जो शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट स्कीम के तहत काम करेंगे। दूसरा शिप बिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम। ये दोनों का उद्देश्य क्या है कि 2047 तक इनको भारत को अमृत काल विजन तक लेके जाना है। इसलिए ये कैपेक्स मेन दिया जा रहा है। ये जो दोनों स्कीम है, इन्हीं के कुछ पार्ट में ये जो 44,700 करोड़ रुपए है, इसको इन दोनों स्कीम के पार्ट्स में दिया जाएगा। ये जो शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट स्कीम है, इसको किस प्रकार से है कि जैसे जैसे आप बनाते जाएंगे जहाज, वैसे वैसे पैसे मिलता जाएगा। यानी कि आप कह सकते हो जैसे आप घर बनाने पर कैसे मिलता है पैसे, बीम बनाया, फिर उसका पैसा मिलेगा, फिर दीवार बनाने का पैसा मिलेगा, ऐसे ही इस पर पैसा मिलेगा। और ये जो शिप बिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम है, इसमें क्या है, जो डायरेक्ट शिप बनाएगा उसमें क्या है, कुछ तोड़ ओड़ दूसरी शिप को तोड़ के, जो रिपे पुरानी शिप्स होते हैं उनको तोड़ के उनका ये सामान को निकाल करके जो बनाया जाएगा, तो इसके तहत उसको भी पैसा दिया जाएगा, लेकिन पैसा सेम प्रकार से ही दिया जाएगा। अभी थोड़ा इसका डिटेल में चलते हैं क्या कैसा है। तो ये जो पीएलआई स्कीम है, मेन नोडल मिनिस्ट्री ने दिया है। आप इनकी वेबसाइट पर भी जाके चेक कर सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज में, जहाँ पर ये बताते हैं सब कुछ। इसके अलावा इसका क्या है ऑब्जेक्टिव, तो डोमेस्टिक शिप बिल्डिंग को बूस्ट करेगा, रिड्यूस डेवलप डिपेंडेंस आर इंपोर्ट, इंक्रीज इंडिया शेयर्स इन ग्लोबल शिप बिल्डिंग, सपोर्ट आत्मनिर्भर भारत इन मेक इन इंडिया, ये रहेगा। और इसके थ्रू ये क्या क्या बनाने का बात कर रहे हैं, तो कार्गो शिप्स, पैसेंजर वेसल, टंग्स एंड डिग्रेटर, ऑफशोर वेसल, स्पेशल पर्पज एंड ग्रीन वेसल, इनलैंड वाटरवे वेसल। अब ये बात ध्यान देने वाली, यहाँ पर डिफेंस की बात नहीं हो रही। यहाँ पर पैसेंजर और कार्गो शिप बिल्डिंग के लिए दिया गया है। डिफेंस का पहले दिया गया था, वो अभी चल रहा है। ये अलग से दिया गया है शिप बिल्डिंग, जो पैसेंजर व्हीकल है, कार्गो है, मतलब जिससे आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, कि सामान एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जाता है। और इसका यही है कि स्पेशल फोकस रहेगा ग्रीन इफिशिएंसी एंड इफिशिएंट शिप्स पर, जो कि ग्रीन एनर्जी से चले। और इसका क्या है, स्कीम क्यों इम्पोर्टेंट है, तो हाई कॉस्ट बीएस चाइना, कोरिया, जापान। इसका क्या है कि अभी जो भारत है, जिसमें जैसे कि आप बनाए बिल्डिंग में, शिप बिल्डिंग में, वो अराउंड 22वें स्थान पर है। चाइना टॉप में है, कोरिया जापान भी टॉप में है। ये सब इसका भी हम डिस्कस करेंगे, मैंने पीपीटी बनाई हुई है। तो अभी अपन सीधे चलते हैं पीपीटी पर। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट का प्लान है, ये 2020 का डाटा लिया हुआ है। गवर्नमेंट ने जो 2020 में जो डाटा दिया था 2030 के विजन के लिए, उस पे इन्होंने जो टारगेट दिया था 2020 पे करंट था और टारगेट था उस पे। यदि हम इधर पे शिप बिल्डिंग में आ जाते हैं और रिपेयर में, तो ये अभी के जो ये कैपेक्स ये पीएलआई स्कीम दी गई है इन दो चीज़ों के लिए, शिप बिल्डिंग एंड शिप रिपेयर के लिए और शिप रिसाइकिल के लिए। तो इसमें क्या है कि जो आपको बता रहे थे कि 40% देगी रिसाइकल पर, तो रिसाइकल यानी जहाज को तोड़कर जो यूज किया जाएगा सामान, उसके पर दिया जाएगा। तो अभी भारत का पोजीशन 2020 में नंबर 2 था, और 2023 तक इनका टारगेट है कि नंबर 1 हो जाएगा। और ऐसे ही जो हम अभी बिल्डिंग में बात कर रहे थे, चाइना, कोरिया, जापान की, उस पे भारत का स्थान 20 से ज़्यादा था। 2030 तक इनका प्लान है कि टॉप 10 में आ जाएं। और यदि हम इनका 2047 तक का विजन चलते हैं, जिसको लेकर अभी का आया है अमृत काल विजन 2047, तो इसमें क्या है, अभी ग्लोबल रैंक इन शिप साइकिल में भारत शिप रिसाइकिल यानी वही सामान यूज करने वाला तोड़ करके दूसरी पोजीशन पे है, पहले पे आना चाहता है। और शिप बिल्डिंग पे भारत 22वें स्थान पे है और 5वें पर आना चाहता है 2047 तक। यानी 2030 तक ये 10वें स्थान पर आना चाहते हैं, और 2047 तक 5वें स्थान पर आना चाहते हैं। पहला स्थान है चाइना का और दूसरा है साउथ कोरिया का। तो अभी बाकी के डिस्कस नहीं करेंगे। और यदि गवर्नमेंट के हिसाब से चलें, जो आपको मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, कौन सा था, हाँ ये
ये अपना मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के हिसाब से चले तो अभी जो भारत में कंपनियां हैं टोटल 61 कंपनियां हैं जो सिर्फ बनाती हैं रिसाइकिल करती हैं, और जिसमें से 8 कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, दो स्टेट गवर्नमेंट की और इक्यावन प्राइवेट की हैं। तो कुल मिला के हमको यही बात करना है कि कौन कौन सी कंपनियां हैं, किस में पैसा लगाना है ताकि आने वाले समय में अच्छा पैसा कमा सके, क्योंकि ओवरऑल हम स्टॉक मार्केट वाले हैं, ध्यान इस पे देना। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनियां आप देख सकते हैं, फोटो भी ले सकते हैं फ्यूचर के लिए, जिसमें मजडों गार्डन रिसिप बिल्डर हिंदुस्तान शिपयार्ड गोवा शिपयार्ड, इसके साथ ये भी दे सकते हैं बनाती क्या क्या कौन किस किस प्रकार के जहाज है। इसके बाद दूसरे चलते हैं स्टेट गवर्नमेंट में। स्टेट गवर्नमेंट में ये दो कंपनियां हैं जो दोनों ही लिस्टेड नहीं है। ये भी क्या बनाती है देख सकते हैं, इनमें से आप ये देख सकते हैं कौन से लिस्टेड, जैसे मजगांव डॉक लिस्टेड है, कोचिन शिपयार्ड लिस्टेड है, गार्डन रीच बिल्डर लिस्टेड है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिस्टेड नहीं है, गोवा शिपयार्ड अनलिस्टेड में लिस्ट है, स्टॉक मार्केट पे लिस्ट नहीं है। इसके बाद इक्यावन जो प्राइवेट कंपनियां हैं जिसमें एल एन टी टॉप पर है, फिर कोचिन शिपयार्ड वही वाली है, ए बी जी ये लिस्टेड नहीं है। इनमें से अभी आगे चलकर देखेंगे। मैंने एक, ये आप फोटो ले सकते हैं, ये 12 और ये 13 से लेकर के 24 तक ये कंपनियां, ये 25 से लेकर 39 तक कंपनियां, और ये 39 से लेकर 51 तक। तो टोटल जो 61 कंपनीज हैं उसको मैंने इस पर कवर कर लिया। अभी ये फिलिप्स कैपिटल ने निकाला था कि किस किस कंपनी को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा इससे। तो देखिए इंडिया शिप बिल्डिंग कैपेसिटी में इन्होंने दिया है, तो जो स्वान डिफेंस एंड हैवी इंडस्ट्रीज है इसको सबसे ज़्यादा फायदा होगा। ये 900 प्रकार, ये DWT यानी कैपेसिटी है कि कितने उसका बनाता है जहाज का, कुछ कैपेसिटी रहता है कितने उसका जहाज बनाता है, हाइट चौड़ाई सब मिला करके कितना कैपेसिटी, कितना लंबा चौड़ा, और ये बनाते हैं, ये सब चीज़ें है। इसमें किसको फायदा होगा, तो स्वान लिस्टेड है, कोचिन लिस्टेड है, मजगॉन लिस्टेड है, हिंदुस्तान लिस्टेड नहीं है, सॉफ्ट लिस्टेड नहीं है, कजुगेले SBD ये भी लिस्टेड नहीं है, LNT शिप बिल्डिंग ये LNT का ही सब्सिडरी कंपनी ये लिस्टेड है, गार्डन रीच ये लिस्टेड है, प्रागा और ये दोनों लिस्टेड नहीं है। इसके बाद इसमें हम बता ही दिए हैं। इसमें जो प्रॉक्सी प्लेयर हैं उनको भी फायदा होगा, जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत फोर्ज, ABB, सीमेंस, कमेंस, क्योंकि इनके प्रोडक्ट भी इनमें यूज किए जाते हैं। इसके बाद एक और कंपनी थी यहाँ, ये तिजोरी के द्वारा दिया गया था, जिन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा और किस किस प्रॉक्सी कंपनियों को फायदा हो सकता है। तो कृष्णा डिफेंस एंड एलाइंस इंडस्ट्रीज, इसमें जो मेन फोकस करने वाली कंपनी है जो शिप बिल्डिंग में, सब महाराष्ट्र सबमरीन नॉलेज मरीन एंड इंजीनियरिंग वर्क्स। मेरे को ये कंपनी वास्तव में अच्छी लगती है। अभी हम चलेंगे इन कंपनियों के थोड़ा सा चार्ट देख लेते हैं। बाकी आप देख सकते हैं, चार्ट देख लेते हैं। तो यदि इनके चार्ट की ओर चलते हैं तो सबसे पहली कंपनी, चलो GRSE खुला है इसी को देख लेते हैं। तो ये ठीक है, ब्रेकआउट पे है, यदि इस लाइन को क्रॉस करता है तो और भी अच्छा रहेगा। ये सॉरी क्या हो गया, ये इसको कट करना था। YTD का चार्ट हो गया, 5 ईयर का चार्ट ये हो गया, ओके ओके राइट। ठीक है, तो ये आप इसका देख सकते हैं कि यदि इसके ऊपर निकलता है तो अच्छा रहेगा। वैसे इसने यहाँ से सपोर्ट जोन लिया है, गार्डन रीच हो गया। फिर दूसरी कंपनी थी स्वान डिफेंस, SWAN, स्वान DFE, स्वान डिफेंस। तो खुल गया, फुल्ली पम्प्ड, तो इसको देख ही सकते हैं। इसमें तो मैं खरीदने बेचने का कुछ बोल नहीं सकता हूँ, इसका तो कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। फिर तीसरी कंपनी है कोचिन शिपयार्ड, तो COCHI, कोचिन शिपयार्ड। हाँ ये कंपनी अच्छी लग रही है क्योंकि इसने ट्रेंड लाइन को क्रॉस किया है, और थोड़ा ये यदि इसको पार कर देता है इस लाइन को 1736 के लेवल को तो और अच्छा हो जाएगा। और यदि देखते हैं तो स्वान डिफेंस जिसमें कि ऑपरेटर स्टॉक है, इसके बाद कोचिन शिपयार्ड ही है जो अपने डिफेंस के साथ साथ इन पैसेंजर और कार्गो को बनाता है। ये दे सकते हैं ASWC क्राफ्ट कॉमर्शियल शिप्स। तो ये कंपनी यदि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट में रहने की संभावना इसको, ये कोचिन शिपयार्ड, और ये मिड कैप की कंपनी है। फिर इसके बाद मजगांव डॉक, MAZ, मजगांव डॉक शिप बिल्डिंग, ये भी। अच्छा, आप इन सब में देखेंगे कि सारी की सारी कंपनियों ने
सेम पैटर्न फॉलो किया है। तो ये मजगांव डॉक और कोचीन शिपयार्ड दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने ब्रेकआउट दिया है। स्वान डिफेंस में नहीं बात करेंगे। अभी यहाँ पे आ जाते हैं, देखिए कुछ लोग बोल रहे हैं कि गार्डन डिस्ट्रिक्ट बिल्डिंग इंजीनियर लिमिटेड को भी फायदा होगा, लेकिन बता दें कि अभी इनकी वेबसाइट पर हम गए जो कि मिला नहीं। और फिर इनका 2019 का एक पीपीटी दिया था, उस पर भी गए, तो इसमें मेरे को यही पता चला कि ये अभी फुल्ली फोकस है डिफेंस पर। तो अभी इस वाले से फायदा होगा कि नहीं, यदि भविष्य पे कमर्शियल शिप्स के लिए जाते हैं तो ही इनको फायदा होगा, अन्यथा मेन फोकस रहेगा स्वान डिफेंस, हैवी इंडस्ट्रियल। हालांकि ये अपना उसके लिए है, अपनी प्रमोटर स्टॉक है, तो इस पे तो क्या ही बोलेंगे, लेकिन कोचिन शिपयार्ड मजगौर डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। इसके बाद एल एन टी शिप बिल्डिंग से है, इसको भी फायदा होगा। अभी ये हमारा डिस्क्लेमर कि किसी भी सेल को शेयर को हम बाई या सेल करने के लिए नहीं बोलते हैं। आप खुद का एनालिसिस करें किसी भी शेयर को खरीदने या बेचने से पहले। यह सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए था और ये बताना था किस किस स्टॉक को फायदा हो सकता है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।